आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 के राशिफल के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में रहेंगे। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्य और केतु के साथ महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपको नौकरी में भागदौड़ करनी पड़ेगी। आप काफी व्यस्त रहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने की स्थिति बनेगी। उसके बाद 15 तारीख से बुध आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब नौकरी में थोड़ी स्थिति अच्छी होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपने काम को बखूबी जानते होंगे। उसे अंजाम तक पहुंचाने में भी आपको आसानी होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास न रखें। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। मंगल और शनि का सप्तम भाव पर प्रभाव होने के कारण आपको व्यावसायिक साझेदारी में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपका कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा होने या आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। हालांकि 13 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी। 15 तारीख से बुध तथा 17 तारीख से सूर्य प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से कुछ अच्छी स्थितियां बनेंगी और सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार करने का मौका मिलेगा। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध और केतु आपके द्वादश भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों को बढ़ाते जाएंगे, जो आपकी आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में भी योगदान देंगे और आपकी मदद करेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपको धन संचित करने में लाभ मिल सकता है। जो लोग ब्याज का काम करते हैं उन्हें भी इस दौरान अच्छा धन लाभ मिल सकता है और आपको शेयर बाजार में भी निवेश करने से लाभ मिल सकता है। इसके बाद 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने तथा 13 तारीख को मंगल के दूसरे भाव में चले जाने से खर्चों में काफी हद तक कमी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन 15 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में जाने से आपके खर्च फिर से बढ़ेंगे, जो अपनी सुख सुविधाओं पर और घर की जरूरतों पर होंगे। इससे एक बार फिर खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक रूप से आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की स्थिति बन रही है। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में सूर्य और केतु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा और शारीरिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। केतु के साथ होने से त्वचा संबंधित समस्याएं या किसी प्रकार की एलर्जी होने की स्थिति बन सकती है। मंगल और शनि का आमने सामने का प्रभाव भी स्वास्थ्य समस्याएं प्रदान कर सकता है। इसके बाद 13 तारीख से मंगल दूसरे भाव में जाएंगे तो इनमें कुछ कमी आएगी।
15 तारीख से बुध महाराज अपनी राशि कन्या में यानी कि आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आएंगे और आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएंगे। 17 तारीख से सूर्य भी यहां आकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपको अच्छी सोच देंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। शुक्र के 15 तारीख को द्वादश भाव में जाने से लापरवाह रवैया रखने और अनियमित खान पान स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, इसीलिए आपको उसके प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने आंखों से जुड़ी समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्या, एलर्जी और संक्रमण होने की स्थिति बन सकती है। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। एकादश भाव में बैठे शुक्र महाराज, जो प्रेम के कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिससे आपके रिश्ते में प्रगति आएगी। आपके प्रेम जीवन में रोमानियत भरे पल आएंगे, जो आपके रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव के स्वामी पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव की यह स्थिति आपके प्रेम को मजबूत बनाएगी। प्रेम संबंधों में विवाह की स्थिति बन सकती है, यानी कि आपका प्रेम विवाह होने के योग भी बनेंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में होंगे और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जो आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है। यदि आपके जीवन साथी कामकाजी हैं तो उनकी व्यस्तता आपकी इस स्थिति को संभाल सकती है। उसके बाद 13 तारीख से मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से बुध तथा 17 तारीख से सूर्य आपके प्रथम भाव में आएंगे और वहां से सप्तम को देखेंगे। 15 तारीख से ही शुक्र महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और हल्की फुल्की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। पारिवारिक, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना ही है। महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज दशम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। आपसी संबंध मजबूत होंगे और आपको अपने रिश्तों में प्रेम और अपनेपन की भावना महसूस होगी। आपसी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी और मतभेद भी दूर होंगे, जिससे परिवार का माहौल अनुकूल होता चला जाएगा। हालांकि 13 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक मुद्दों में तो सफलता मिलेगी और परिवार की आय में बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन परिवार में उग्रता भी देखने को मिल सकती है। बीच बीच में कुछ बातें मतभेद का कारण बन सकती हैं। आपके भाई बहन आपकी आर्थिक सहायता भी करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके साथ उनके संबंध अनुकूल होंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में और 15 तारीख से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में प्रेम रहेगा। लेकिन कुछ पारिवारिक खर्च आवश्यक रूप से आपको करने पड़ेंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने से आप चिड़चिड़ाहट भी कम होगी, जो प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों को संभालने में आपकी मदद करेगी। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाना चाहिए। उपाय 2, आपको प्रतिदिन श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। उपाय 3, विशेष समस्या होने पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। उपाय 4, शुक्रवार के दिन श्री महालक्ष्मी माता के प्रिय श्री सूक्त का पाठ करें। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।